दाल हो गई, चावल हो गई, चीनी हो गई, ये मसाले भी हो गए, तेल भी हो गया। बड़ी बहू। हाँ जी मम्मी जी। ये ले, मैंने ना सारे सामान की लिस्ट बना के इसमें लिख दी है। और है ना, ध्यान से ले आना सामान। पिछली बार भी गड़बड़ कर दी थी उसने। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। और सामान लेके ना सीधी घर आ जाना, कभी रास्ते में बात बनाने लग जाए किसी से। कितनी देर हो गई गए हुए। ये बड़ी बहू भी ना लग गई होगी किसी से बात करने में। और मैंने कह के भेजी थी कि सीधी घर ही आ जाना। इस बहू को तो बस बाहर निकलने का बहाना चाहिए। ले आई मम्मी जी सब सामान। आ गई। टाइम देख क्या हो गया है, कहाँ रह गई थी? दुकान पे ना भीड़ ही इतनी हो रही थी तो सामान लेने में टाइम लग गया। बस बस, बंद करिए अपनी कहानी और जाके ना फटाफट खाना बना ले। टाइम देख क्या हो रहा है, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। पता नहीं कितनी देर में बनाएगी खाना, मैं तो भूख के मारे जान भी निकल रही है। वो मम्मी जी सब्जी तो बन गई है, एक बार टेस्ट करके बता दो नमक ठीक है या नहीं है। बड़ी बहू, ये कढ़ाई की बनी हुई तो नहीं लग रही सब्जी, कुकर में बनाई है क्या तूने? वो मम्मी जी आप कह रहे थे ना मुझे भूख लग रही है, तो इसलिए मैंने जल्दी की वजह से कुकर में ही बना दी थी। मैंने तेरे से 20 बार कह रखी है कि है ना, ये आलू बैंगन की सब्जी मुझे है ना कुकर की बनी नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती, कढ़ाई में बना दिया कर। पर तेरे तो कान पे जू रेंगनी ही नहीं है। आगे से आगे है ना ऐसे बहाने तैयार रखेगी। ये नहीं कह रही कि मुझे आलस आ रहा था कढ़ाई में बनाने में, देर हो जाती। छौंक दिया कुकर में। हाय राम, बता नहीं साड़ी का क्या सत्यानाश करा है इसने। बड़ी बहू। हाँ जी मम्मी जी। बहू, मैंने तेरे से कहा था, स्पेशल कही है मैंने तेरे से कि साड़ी को है ना हाथ से धो देना, फिर तूने मशीन में डाल दी। वो मम्मी जी आपको पता है ना, मेरे 3-4 दिन से है ना ये कंधे में दर्द है, इसलिए मैंने ये मशीन में धो दी थी। बहू तो ठीक कौन से दिन रहती है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। रोज तेरा कोई ना कोई बहाना सुनती हूँ, आज मेरे यहाँ दर्द, आज मेरे वहां दर्द। देख मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे तू चाहती नहीं कि मैं तेरे साथ रहूं यहाँ, इसलिए है ना मुंह से तो तू कह नहीं सकती कि मम्मी जी यहाँ से चली जाओ। बस परेशान करके किसी ना किसी बात पे मुझे निकालना चाह रही है तू इस घर से। और इतना ही है ना, चली जाऊंगी मैं अपनी छोटी बहू के पास। एक वही है जो रोज मुझसे फोन पे मेरा हाल चाल पूछेगी, मम्मी जी आपने दवाई ली नहीं ली, खाना खाया नहीं खाया। जा रही हूं मैं, कल चली जाऊंगी। इतनी ज्यादा दुखी हो रही है तो तुम मुझसे। नहीं मम्मी जी आप गलत समझ रही हो, रहने दे, सब बातें समझ रही हूं मैं तेरी। और कल चली जाऊंगी मैं अपनी छोटी बहू के पास। हाय राम। अरे मम्मी जी आप, और ये इतना बड़ा बैग? अरे बहू सांस तो लेने दे, इतना भारी बैग उठा के लेके आई हूँ। जा पानी लेके आ पहले मेरे लिए। अभी लाती हूँ। अब तो बता दो मम्मी जी, ये बैग है किसका? अरे मेरा ही है बहू, इसमें मेरे कपड़े हैं, मैं रहने आई हूँ अब तेरे पास। क्या? लेकिन लेकिन मम्मी जी क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे बहू मैं नहीं रह रही है बड़ी बहू के पास, उसने तो मेरा जीना आराम कर दिया था। अब मुझे है ना, मुझे बस अब यहीं रहना है तेरे पास। मुझे दिख गया अब मेरा है ना बाकी का बुढ़ापा तेरे यहीं कटेगा। उसके बस की नहीं है मेरी सेवा करनी, अब तो तू ही करेगी मेरी सेवा। अरे अब जा बैठी रहेगी, चाय पानी कुछ तो दे दे मुझे, इतनी दूर से चल के आई हूँ। अभी लाती हूँ। और बहू रुक, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? अरे मैंने तो तुझे सूट पहनने की भी इजाजत दे दी थी। ठीक है सूट में तो फिर भी ठीक ठाक लगते हैं, ये देख इन कपड़ों में मुझे नहीं अच्छी लगती तू। सूट साड़ी कुछ पहन के रखा कर। वो मम्मी जी, ये मम्मी जी मत कर।
जा जाके सूट पहन लिया ये चोगा सा। आ जाए जेठानी जी का असली चेहरा सामने। भेज दिया ना मुसीबत को मेरे पास, खुद ने तो पीछा छुड़ा लिया और मुसीबत भेज दी मेरे पास। अब करो इनकी सेवा, इनके लिए सुबह उठ के चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, साड़ी पहनो, और ना करो तो इनकी बातें सुनो। खुद जेठानी जी ने तो पीछा छुड़ा लिया और फांसी का फंदा बांध दिया मेरे गले में। बताओ 9 बजने को आ रहे हैं, ये बहू अभी तक जग के नहीं आई। ये कोई टाइम है सोने का? अरे बहू टाइम तो देख ले क्या हो रहा है, इस टाइम सो के आई है तू अब? क्यों, क्या हो गया मम्मी जी? क्या हुआ क्या? बता, 9 बजने को हो रहे हैं, मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी। ऐसा है मम्मी जी, 1 कप चाय तो ना आप खुद भी बना सकती हो, और जो खाना हो ना वो भी आप खुद ही बना लेना, मेरे से उम्मीद मत रखना। और ये सुबह सुबह ना मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, और ये बात बात करने मुझे परेशान करना बंद करो आप। अरे बड़ी बहू, मेरे बाथरूम में कपड़े यूं ही पड़े हैं, तूने कपड़े नहीं धोए आज? हाँ, कपड़े तो मैंने धो लिए। धो लिए? फिर तूने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं आपके कपड़े धोऊंगी। पता है आपके कपड़ों में से ना इतनी गंदी स्मेल आती है, मुझसे तो धुलेंगे नहीं आपके कपड़े। आप तो ना अपने कपड़े खुद ही धो लेना। बताओ, मैंने बड़ी बहू को कितना बुरा समझा और छोटी बहू को कितना अच्छा। मैं गलत थी, मैंने हमेशा बड़ी बहू के काम में कमी निकाली। वो बेचारी सारा दिन मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी ये खा लो, मम्मी जी वो खा लो, मेरी कितनी देखभाल करती थी, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी, और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। रोज ताने देती थी मैं उसे। मैंने अच्छा नहीं किया बड़ी बहू के साथ। अब उसके पास वापस जाकर उससे माफी मांग लूंगी। छोटी बहू को कितना भला समझती थी मैं, पर इससे 2 दिन नहीं रखी गई मैं, और उस बड़ी बहू ने उफ तक नहीं की मेरे आगे, चुपचाप मेरे सारे काम करती रही। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, चली जाऊंगी अपनी बड़ी बहू के पास। माफी मांग लूंगी मैं उससे।